उस देवी की रही भावना, हर जन की सेवा करना, देश जाति की सेवा में जीवन भी जाए तो भय ना। अर्थ इंदिरा की लक्ष्मी, वो निश्चय लक्ष्मी माता थी। कर्णधार वो देवी थी, भारत की भाग्य विधाता थी। सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। यहां पर इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से हमारे बीच जनतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, भारतीय संसद का निचला सदन, लोकसभा की भूतपूर्व स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार जी, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राज्यसभा के सदस्य, हम सबके वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक आदरणीय श्री जनार्दन द्विवेदी जी का मैं यहां पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिन 7 विभूतियों का हम सम्मान करने वाले हैं, उन सभी 7 विभूतियों का मैं यहां पर हार्दिक स्वागत करूंगा। मुख्य तौर पर डॉक्टर मेधा फणसलकर जी, जो महिला उद्योजिका हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्रीमती कविता महाजन जी, जो मराठी साहित्य की एक बड़ी हस्ताक्षर हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। 2 लाख से ज्यादा गरीब और दुर्बल बच्चों को शिक्षा देने का कार्य अपनी संस्था के माध्यम से जो कर रही हैं,
ऐसी श्रीमती फरीदा लांबे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मराठी पत्रकारिता का एक बड़ा नाम जो आज पुण्य नगरी नामक मराठी दैनिक की संपादिका है, मुख्य संपादिका है, ऐसी श्रीमती राही भिड़े जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इंटरनेशनल एथलीट और कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स की जो मेडल विजेता है, हमारी अपनी मुलगी नासिक की कविता राउत का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी फिल्मों में जो एक नया नाम बहुत तेजी से सितारा बनकर उभरा है और जिन्होंने दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, एक यादगार ऐसी फिल्म की, और उसके बाद उसके अलावा उनके कई यादगार फिल्में हैं, जिसमें अभी आपने हाल ही में सलमान खान की वो फिल्म देखी होगी जिसमें वो पाकिस्तान एक बच्चे को लेकर जाते हैं। उसमें एक पत्रकार की भूमिका में एक अजीबोगरीब, एक जबरदस्त किरदार निभाने वाले नए कलाकार, नवोदित कलाकार और बड़े स्टार और आगे जाकर बहुत बड़े स्टार बनने वाले हमारे मित्र श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जूही चावला जी मेरे ख्याल से आ गई हैं। जूही चावला यहां पे आ रही है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि एक्टिंग के करियर के लिए नहीं, जो सामाजिक क्षेत्र में उनका काम चल रहा है उसके लिए आज हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। खासकर जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं, जो मोबाइल टावर्स होते हैं, उन मोबाइल टावर्स के रेडिएशन से एक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उसके खिलाफ बहुत सख्ती से और बहुत ही एक मजबूती के साथ वो एक संघर्ष कर रही हैं। उनके संघर्ष को शुभकामना देने के लिए मुंबई कांग्रेस की तरफ से आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा मुंबई कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। मुंबई के हमारे वरिष्ठ नेता श्री एकनाथ गायकवाड़ जी, उनका स्वागत करता हूं। मुंबई के हमारे सीनियर लीडर और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और इस विभाग के जो सांसद रहे हैं हमारे नौजवान साथी श्री मिलिंद देवड़ा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इंदिरा जी की जयंती के मौके पर जो सम्मान समारोह हम लोगों ने आयोजित किया, उसकी कन्वीनर की भूमिका निभाते हुई एक बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऐसी हमारी बहन श्रीमती प्रिया दत्त जी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके अलावा मुंबई कांग्रेस के सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। और आप सभी लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंदिरा जी की जयंती मनाना अपने आप में भाग्य है, हमारा सौभाग्य है। उस महान और विराट व्यक्तित्व से जितना जुड़ा जाए, उनको जितना पढ़ा जाए, उनको जितना समझा जाए, वो कम होता है। आज भारत की राजनीति का जो अगर मूल, भारत की राजनीति और प्रशासन का अगर मूल उसको समझने की जरूरत है। आप देखिए जितने भी बड़े नाम कांग्रेस के भीतर, जल्दी कर लीजिए भाई, हाँ जल्दी बिठा दीजिए। तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दियों का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है ये सांप्रदायिकता की भावना फैलाने के लिए। अगर आप राजनीतिक दृष्टि देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये 15वीं और 16वीं शताब्दियां भारत के लिए पराजय की शताब्दियां थी, क्योंकि बाहर से हमले हुए और वो शासन यहां स्थापित हुए। लेकिन आप दूसरी तरफ से देखें तो जो और मुंबई महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन की पूर्व उपाध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के लिए योगदान देने वाली जेनेट डिसूजा और मुंबई कांग्रेस के सेक्रेटरी संदेश कोंडविलकर जी, आपसे निवेदन है कि आप आदरणीय वीरा कुमार जी का यहाँ पर स्वागत करें, उनका सम्मान करें। पेशे से वकील वीरा कुमार जी बेजोड़ खेल प्रतिभा की धनी है और एक अच्छी कवयित्री भी है। मुद्दों के प्रति गंभीर और संजीदा दृष्टिकोण उनके व्यक्तित्व की सकारात्मक विशेषता है।
चुनावी राजनीति में उनका आगमन 1985 में हुआ। 2004 से 2009 तक वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कार्यरत रही। 2009 में बतौर कैबिनेट बंधुओं, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं आज इंदिरा जी की जयंती पर उन्हें नमन कर आप सबको मेरा नमस्कार। मैं मुंबई कांग्रेस की तरफ से आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, भाइयों और बहनों, आज मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे मुख्य अतिथि का, आदरणीय श्रीमती मीरा कुमारी जी का और आदरणीय श्री जनार्दन द्विवेदी जी का। आपका यहाँ आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। थोड़ा कुछ इंदिरा गांधी सम्मान समारोह के बारे में मैं कहना चाहूंगी। आपने बहुत कुछ बातें सुनी मीरा जी से, जनार्दन द्विवेदी जी से। मैं यही कहना चाहूंगी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी सिर्फ इस देश की ही नहीं, लेकिन इस पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत रही हैं। वे नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप रही। भारत की पहली प्रधानमंत्री रहकर 15 वर्ष तक उन्होंने इस देश की सेवा की और इस देश को प्रगति के ओर वो ले गए। आज का सम्मान समारोह में हम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देना चाहते हैं जिन्होंने समाज के लिए ही नहीं और समाज में बदलाव लाने के लिए काम किया है। यहाँ 7 कैटेगरीज में हमने अवार्ड्स 7 लोगों को देना चाहा। मैं आज हमारे सभी अवार्डीज का धन्यवाद करना चाहती हूँ for them to have accepted these awards. They have all made a mark in their own fields of work, may it be sport, education, entertainment, entrepreneurship, journalism, literature, and social awareness. I would take this opportunity to thank you all for accepting this award and through your work and contribution, lighting a beacon of light for others to follow. You all are an inspiration for many, and this is a humble token of appreciation of your work. I hope this award will encourage and inspire many more to work towards a better and inclusive society. And such was the vision of the great lady herself. इंदिरा जी इस देश की माँ भी थी और इस देश की बेटी थी। वो एक आम आदमी की प्रधानमंत्री रही हैं और आज हम उनको नमन करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सिर्फ एक इंसान का ही नहीं, लेकिन बहुत लोगों का योगदान रहा है। मैं आज उन सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमारी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सुधा जोशी जी, वर्षा गायकवाड़ जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, जैनेट डिसूजा जी, संदेश जी और भूषण पाटिल जी और उनकी पूरी टीम का मैं यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ। भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने का और इस प्रोग्राम को सफल बनाने का। I hope you enjoy the program from here on. Thank you very much. पुरस्कार कमेटी की कन्वीनर श्रीमती प्रिया दत्त जी अपनी भूमिका यहाँ पर रख रही थी और जिसके इंतजार में आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
अब वो शानदार पुरस्कार समारोह यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। मेघा जी, आपसे निवेदन है कि आप इस मौके पर 2 शब्द कहें। डॉक्टर मेघा फणसळकर। अभिनय करियर के बारे में हम सभी भारतवासी भली भांति जानते हैं, पर मोबाइल टावर रेडिएशन से होने वाले खतरों के खिलाफ आम जन को जागरूक करने की सराहनीय पहल उन्होंने की है और इस विषय से लगातार जुड़ी है। समाज के प्रति उनकी ये चिंता और लगाव देखते हुए मुंबई कांग्रेस उन्हें आज इंदिरा गांधी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। डालते हैं एक नजर इस स्क्रीन पर। आदरणीय जूही चावला जी और मैं लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मीरा कुमार जी आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें सम्मानित करने के लिए मंच पर आइए। जोरदार तालियां साथ में आप सभी की हो। Namaskar, Chief Guest, Guest of Honor, distinguished members of Mumbai Congress, distinguished awardees for today, भाइयों बहनों, आप सबको सप्रेम नमस्कार मेरा। मैं स्कूल में थी जब इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी। उस समय मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन मैं किसी मंच पर खड़ी होंगी और मुझे एक अवार्ड मिलेगा जो कि उनके नाम से इंस्टीट्यूट किया गया है। टुडे आई फील ट्रूली ऑनर्ड कि इतना बड़ा सम्मान आपने मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कुछ जनों ने कहा भी यहाँ पर
कि ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये सिर्फ मैंने नहीं किया है। ये रेडिएशन पर अवेयरनेस, इस पर मेरे साथ बहुत सारा सपोर्ट मुझे दिया है मिस्टर मुंशी ने, जो कि बिल्कुल मेरे नज़दीक में रहते हैं, मेरे नेबर हैं, एंड टर्न्ड आउट रियली टू बी द फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेबर। मिस्टर मुंशी, मैं आपको 2 मिनट कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, क्योंकि I have become the face of radiation awareness, but I know that the hands, the feet, and truly the backbone of all that work is him. So thank you so much, Munshi ji. And then we have Nilima Shirodkar, who helps us, our assistant, and many other friends who believe in this cause. Today I am truly happy क्योंकि आपने जो सम्मान दिया है, ये जो अवार्ड दिया है, दिस इज अ रिकग्निशन, अ स्टैम्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि यस, रेडिएशन इज एन इशू। आई स्पेशली ऑफ कोर्स वांट टू थैंक मुंबई कांग्रेस। आई वांट टू थैंक सूजी बेन शाह, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड ऑन दिस वर्क अबाउट 5 years ago, nobody knew about this. And I was still just learning about it. And when I was struggling, she was one of the first few people I approached. कि भाई मुझे थोड़ी मदद कीजिए, मैं करूँ क्या इसका? And she came forward and she tried to arrange meetings with important people ताकि मैं अपने आप को express कर सकूँ और मैं उन्हें बता सकूँ इसके बारे में. So I thank you, Susie Ben. And I thank Milind Deora ji for his foresightedness. जब हम 4-5 साल पहले इसके बारे में जान रहे थे और सीख रहे थे, ये ऑलरेडी इसके बारे में इनको जानकारी थी। एज एन MP, एज अ मिनिस्टर, इन्होंने ऑलरेडी सीनियर मिनिस्टर्स को इसके बारे में लिखा था, एंड ही हैड टेकन अ स्टैंड अबाउट इट। सो आई स्पेशली थैंक यू मिलिंद देवरा जी। रेडिएशन, EMF रेडिएशन, बाप रे, टेक्निकल सब्जेक्ट है पूरा, कॉम्प्लेक्स, और मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ। रेडिएशन ट्रिकी भी है, क्योंकि रेडिएशन ना दिखाई देती है, ना आप इसे सूंघ सकते हैं, ना आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, आप इसे छू भी नहीं सकते, मगर ये हवा में है। अब ये मैं लोगों को कैसे समझाऊं? ये तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतने बिजी होते हैं कि कोई सोचता नहीं है इसके बारे में। सब तो जानते हैं, हाथ में सबके एक फोन है, सबके एक टैबलेट है, एक iPad है, मगर ये कैसे चल रहा है? मैजिक पे चल रहा होगा। And that is why this increasing need for communication, connectivity, business, entertainment, हम सब चाहते हैं। ये हमारे फोन पर सब कुछ हो रहा है, कमाल की टेक्नोलॉजी है सच में, मगर इसकी कीमत क्या देनी पड़ेगी हमें? अपना स्वास्थ्य, इसके बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, हम इस इंक्रीज ऑफ ये गैजेट्स से कर क्या रहे हैं? वी आर ब्लैंकेटिंग आवर होम्स, हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे स्कूल्स, हमारे गार्डन्स में रेडिएशन है, हमारे सड़कों पर मोबाइल फोन एंटेनास लगे हुए हैं, हर एक जगह ये रेडिएशन उपस्थित है, एंड इन मेनी प्लेसेस इट इज ओवरलैपिंग। एक ही टावर से आपको रेडिएशन नहीं आ रही है, आपके इस घर के इस दिशा में भी एक एंटेना होगा और उस दिशा में भी और पीछे भी और आपके घर में वाईफाई होगा। So we don't even know what is really going on, and that is why it is important. It is very important because it is going to affect everybody. It is going to affect everybody, the men and the women, the children and the old, the rich and the poor, the people in the city and the people in the villages.
And not just all of us. This radiation, which was not there 15, 20 years ago, is going to also affect our environment, our birds, our bees, our flowers, our farming. The demographics say that India has the second largest population in the world. चाइना के बाद हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इस दुनिया में, और 65% of them are younger than 30 years old. 65% of them. Here, I want to quote Milind Deoraji, and he said this about 4 or 5 years ago. We wouldn't want that 20 years down the line, we have an entire population of young children, young adults, old, suffering from various health effects due to our negligence, our inaction, or our ignorance. ये उन्होंने तब कहा था. I also want to quote Narendra Modi ji. When he was chief minister, एक किताब निकली थी Radiation Threat, हरशरण वीर कौर पांडे जी की, और उसमें फॉरवर्ड उन्होंने लिखा था, और उसमें लिखा है disuse or overuse of electronic and electrical apparatus causes radiation threat not only for the users but to the innocents in the ambience. All are being victimized. There is an urgent and very essential need for assimilation of awareness about the hidden danger to the health of the masses. तो जब हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कब हमें लगता है भाई हम कर क्या रहे हैं, तो जब हम संपर्क करते हैं साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स जो कि वर्ल्ड ओवर में हैं, और हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे लीडर्स ने कहा है, तो हमें लगता है नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है. And just to give you an update on our status, कि हमने on behalf of the citizens of Mumbai and the victims of radiation, we have filed a PIL with the Mumbai High Court with the help of our senior counsel, Mr. Mihir Desai, because we believe, we have faith in the judiciary system, and we know that they will give justice and they will protect the health of our citizens of India. बस इतना ही कहना है आज के लिए, और अंत में इंदिरा गांधी जी को ही कोट करूंगी. उन्होंने कहा था, there are two types of people in the world, those who do the work and those who take the credit. And apparently her grandfather told her that it is better to be in the first category of those who do the work. And if your grandfather and my grandfather were also listening to this, they would also tell me, now stop talking and get back to work. Thank you so much. थैंक यू जूही जी. मुंबई कांग्रेस की ओर से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आने वाले समय के लिए. और इसके बाद तो और पुरस्कार यहाँ पर देने हैं. मैं सभी फोटोग्राफर्स सभी से निवेदन करूंगा. क्या यार, नीचे से ले सकता है ना तू. पुरस्कार समारोह का यह सिलसिला अब यहाँ आगे बढ़ता हुआ इंदिरा गांधी स्मृति पुरस्कार से अब जिन्हें सम्मानित करने की बारी है, ये नाम खेल जगत से एक जाना पहचाना नाम है. इंटरनेशनल एथलीट कविता राउत, आपने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है. अपने गांव के नाम से अर्थात
सावरपाड़ा एक्सप्रेस से आप जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। कम समय में आपने जो हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। कई रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम। एशियन तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी यहाँ पर उपस्थित रहें। सुरेश शेट्टी जी, आपसे भी निवेदन करूंगा, महाराष्ट्र के पूर्व आरोग्य मंत्री और जिन्होंने राजीव गांधी जीवनदायी योजना शुरू की, ऐसे आदरणीय सुरेश शेट्टी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके हाथों कविता जी का यहाँ पर हम सम्मान कर रहे हैं। इस मंच पर आमंत्रित करता हूं और साथ ही साथ आदरणीय मिलिंद देवरा जी और प्रिया दत्त जी। मिलिंद देवरा जी और प्रिया दत्त जी, आपसे भी निवेदन है कि आप उन्हें पुरस्कार देने के लिए मंच पर आए। पुरस्कार तो दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इस अभिनेता का यहाँ पर हम बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इंदिरा जी की जयंती पे अवार्ड, ये ऐसा खास दिन है, ऐसी शख्सियत के सम्मान, मतलब उसमें अवार्ड दिया जा रहा है जिनका देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है और सभी आदरणीय सम्मानीय नेतागण के सामने मेरी तो खैर बोलती सी बंद हो गई है, तो but thanks a lot, thank you so much. और एक ग्रुप फोटो यहाँ पर सारे अवार्डीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ग्रुप फोटो के लिए आप प्लीज मंच पर आए और ओके अवार्डीज और साथ में आदरणीय संजय निरुपम जी, मिलिंद देवरा जी, प्रिया दत्त जी, अमित पटेल जी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिनायक जय हे भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
उधर कहाँ बाइट हो पाएगा? इधर जाना, इधर नहीं। मैं जो कहूँगी वो सुनाई देगा पहले, इस भीड़-भाड़ में सुनाई देगा। ओके, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल अवार्ड है जो कि मुंबई कांग्रेस ने मुझे आज दिया एंड मैं इसकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि इसका मेरे लिए ये महत्व है, एक तो इंदिरा जी के नाम पर है और दूसरा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, रेडिएशन पर अवेयरनेस फैला रहे हैं जिसके बारे में आई थिंक हर एक को होनी चाहिए क्योंकि हर एक अपने घर में या तो वाईफाई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन्स उनके हाथ में हैं या बच्चों को आईपैड्स दे रहे हैं, तो इनके बारे इस रेडिएशन के बारे में जानकारी आप सबको होनी चाहिए। और हमारे देश में, पूरे देश में मोबाइल फ़ोन, सेलफोन टावर्स, एंटेनाज कहीं भी किसी भी मतलब strong antennas are put in residential areas next to people's homes. That cannot be the right thing. इसका सेहत पर लॉन्ग टर्म में प्रभाव होता है एंड इस रेडिएशन को कम करने का प्रयास होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ करना चाहिए एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर एंड थैंक यू मुंबई कांग्रेस फॉर रिकग्नाइजिंग दिस इशू। थैंक यू।